हमने कानूनी राय जानने के लिए एडवोकेट नासिर मखसूस साहब की राय ली। आइए उनकी राय सुनते हैं। 1997 से पहले पाकिस्तान में नारकोटिक सब्सटेंसेस से मुताल्लिक कोई स्पेशल कानून साजी नहीं हुई थी। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस ऑर्डिनेंस 1997 में पास हुआ था और उसके बाद यही कानून मजलिस शूरा ने 1997 में इसको एक्ट की सूरत में पास कर दिया। इस कानून के तहत नारकोटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन में उन्होंने हेरोइन और इससे मुताल्लिक दीगर नशावर चीज़ों को शामिल किया है और हेरोइन का बेचना, उसकी ट्रैफिकिंग, उसकी परचेज़, उसकी प्रिपरेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसको अपने पास रखना एक कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है और उसको कानूनी तौर पर कतई मना कर दिया गया है और बहुत सख्त तादीबी सज़ाएँ इस सिलसिले में उस एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि उस वक्त तक तमाम दुनिया इस सिलसिले में कानून साजी कर चुकी थी। ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब में, ईरान में और दीगर ममालिक में बहुत सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई थी और उस पर कानून साजी हो चुकी थी। जब पाकिस्तान में भी हेरोइन का काफ़ी दखल शुरू हो गया और इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर यंग जनरेशन में शुरू हुआ तो इसकी कानून साजी की ज़रूरत महसूस की गई। उसका एक सेक्शन 9 है जिसमें जो हेरोइन की मिक़दार होती है, उसका पोजेसन, उसकी सेल और परचेज़ और उसकी रिकवरी की बुनियाद पर उसके प्रोपोर्शन से उसकी सज़ा जो है तजवीज़ की गई है। अगर 100 ग्राम या उससे कम की मिक़दार में कोई नारकोटिक्स अगर रिकवर होती है या सीज़ की जाती है तो उसकी सज़ा उन्होंने 2 साल और उसके साथ साथ फ़ाइन या दोनों चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। यही मिक़दार अगर 100 ग्राम से बढ़ जाती है लेकिन 1 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होती तो उसकी सज़ा 7 साल और जुर्माना या दोनों शामिल किए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर ये मिक़दार 1 किलोग्राम से बढ़ती है तो इस पर सज़ा जो है उम्र कैद की सज़ा और मैक्सिमम पनिशमेंट 14 ईयर्स रखी गई है और जो जुर्माने की जो हद है वो 1 मिलियन रुपीज़ तक रखी गई है और दोनों भी दी जा सकती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वहाँ किस तरह खुलेआम हेरोइन फ़रोख्त हो रही थी। इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन करने में जो मसला आता है वो होता ये है कि ये लोग तंग गलियों में रहते हैं और जब भी वहाँ एक्शन लिया जाता है तो ये अपने एक घर में घुस के दूसरी जगह से बआसानी निकल जाते हैं। दूसरा अहम मसला ये होता है कि इन लोगों की औरतें जो इस काम में बड़ी महारत रखती हैं कि किस तरह पुलिस को एक्शन लेने से रोका जाए। जब हमने वहाँ कार्रवाई की, अगर हम थोड़ी देर भी वहाँ रुक जाते तो वहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो जाता। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक ये लोग सफ़ेद नशा लोगों को देते रहेंगे? कब तक लोगों के घर तबाह होते रहेंगे? मेरा सवाल है कि जब रोड पे चलने वाले एक आम आदमी को ये पता है कि उसके इलाके में ये सफ़ेद नशा कहाँ बिक रहा है, तो क्या उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं जिनका काम है इनको रोकना? मैं नौजवान नस्ल से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदारा जवानी के जोश में गलती से भी इस नशे को अपने मुंह मत लगा लीजिएगा। जो लोग इसके आदी होते हैं वो इस नशे के बगैर ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली बिन पानी के। हमारी कार्रवाई के बाद आज भी उस जगह हेरोइन फ़रोख्त हो रही होगी, क्योंकि ये एक छोटी सी कार्रवाई थी। अभी बड़ी कार्रवाइयाँ बाकी हैं। अब यह हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द ऐसी जगहों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ दिया जाए। अगर आपके इलाके में कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0900 222225। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शेरी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।